जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा इंडक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, इंडक्शन को आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए इस इंडक्शन में ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ चार सामान लगे होते हैं। एक होता है हमारा कॉइल, एक होता है टेम्परेचर बोर्ड जो टेम्परेचर को सेट करने के लिए होता है। ठीक है, और एक होता है पावर बोर्ड जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, और एक होता है कूलिंग फैन जो से हीट हो जाए तो उसको कूल करने का काम करता है, ताकि कोई जो है पार्ट उसके हीट ना हो जाए, नहीं तो हीट होके मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ चार सामान हमारे इंडक्शन में लगे होते हैं जिससे हमारा खाना बनके तैयार होता है। ठीक है, एक कुंडली होती है क्वाइल, ठीक है, जो तारों से जो है बनी होती है, लपेटी होती है इसे, एक चौड़ी टाइप की। अभी हम आपको इसका जो है रियल फिगर दिखाते हैं। ये फैन होता है जो कूल करता है। ठीक है, जैसे अब ये हीट होगा इसके पास में तो उसको ठंडा करने के लिए यहाँ से हम टेम्परेचर को सेट करते हैं। ठीक है, और ये हमारा कंट्रोल बोर्ड होता है, इसको पावर बोर्ड या हम इसको कंट्रोल बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कंट्रोल बोर्ड होता है। ठीक है, इस यहाँ से चीजें जो है कंट्रोल होती हैं। और ये हमारा डिजिटल बोर्ड होता है जो कि टेम्परेचर बोर्ड जहाँ से हम सेट करते हैं। ठीक है, इसमें ये जो इंडक्शन होता है ना, वो इंडक्शन हीटिंग पर काम करता है। अब ये समझते हैं कि किस तरह से इंडक्शन हीटिंग पर काम करता है। जैसा कि आप लोगों ने हाई स्कूल और 12th में पढ़ा होगा कि जो है जब किसी वायर में ना, ओस्टेड ने क्या बताया था, जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है ना इस तरह से, ऐसे मान लीजिए ये जो है एक यहाँ से एक जो है बैटरी टाइप की उस लगी हुई है और यहाँ से इसमें करंट जा रहा है। ठीक है, तो इसके जो है चारों तरफ क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जैसे इस वायर में करंट फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ऐसे ही हमारी ये जो है जो क्वाइल लगी है, इसमें जब करंट दिया जाता है तो इसके चारों तरफ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराना चालू करेंगे। जैसे हम आपको थोड़ा और दिखाते हैं, देखिए मान लीजिए ये एक क्वाइल है, ठीक है, इस तरह से, और इसको जो है यहाँ से एसी सप्लाई या जो है एसी सप्लाई दी जा रही है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये एक जो है तारों की कुंडली है, क्वाइल है, इसमें जैसे ही करंट फ्लो होगा इसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेंगे ऐसे। इस तरह से इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चालू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड चलने लगेंगे और ये मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक है, एक दूसरे से क्या होंगे, टकराएंगे, और इनके टकराने से वहां पर हीट जनरेट यानी फ्रिक्शन होगा। यही यही कंसेप्ट पर हमारा जो है ये काम करता है। थोड़ा आपको मैं और बताऊं, जब ये आपस में टकराना चालू करेंगे ना, तब इनके अंदर हीट जनरेट होगा और जो है बर्तन गर्म हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक जो है प्लेट लगी होती है जो ज्यादा टेम्परेचर को सहन करने की जिसकी क्षमता होती है। ठीक है, इसकी ज्यादा टेम्परेचर को सहने की क्षमता होती है, और इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ से कोई बर्तन रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझाऊंगा इस तरह से। अभी देखना, मान लीजिए यहाँ पर कोई बर्तन रखा है, तो जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चलने चालू हो जाते हैं, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसको पार करते हुए, ये जो प्लेट लगा है ना, ये प्लेट थोड़ा नीचे यहाँ पर लगा होता है। ठीक है, आप समझिए प्लेट बाहर ही होगा, लेकिन इस प्लेट को पार करते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स चलेंगे इस तरह से, समझ में आ रहा है, और बर्तन इसी पर रखा होता है, तो इस बर्तन से होके वो मैग्नेटिक फ्लक्स जाएंगे। तो बर्तन के जो टिनी पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे वो मिलके बर्तन बना होता है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में मूव जो है चलना चालू कर देते हैं। आपस में उनके बीच में मोशन होने लगता है, और उनके चलने से वहां पर हीट जनरेट होगा। आपको पता है कि फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट जनरेट होता है। तो यहाँ पर उनके कणों के बीच में फ्रिक्शन होने लगता है बर्तन के बीच में, और वो सारे कण चल चल करके पूरा बर्तन क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, और खाना बनके तैयार हो जाता है। तो कुछ इस तरह से इंडक्शन हीटिंग पर ये जो है काम करता है। हम आपको इसका ओरिजिनल फिगर भी दिखाते हैं, आइए देखें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने इंडक्शन ले आया है, और ये इंडक्शन को हमने ओपन भी कर लिया है। ठीक है, अब आपको समझाऊंगा मैं एक एक पार्ट के बारे में, आप देखना। खोल लिया, चाहो तो ये देखिए, इस प्रकार से हमने एक जो है इंडक्शन ओपन कर लिया है।
अब मैं आपको इसका एक एक पार्ट समझाने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो है कॉइल है, इस तरह से ये, ठीक है, ये जो है कॉइल लगी हुई है, और ये पावर बोर्ड है, ये पावर बोर्ड है, ये फैन है एग्जॉस्ट फैन, और ये डिजिटल बोर्ड है जो है कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है, ये कंट्रोल करता है टेम्परेचर को, ठीक है। तो जैसे ही इसको यहाँ से सप्लाई दिया जाता है ना, ये पॉइंट सप्लाई वाले हैं, जब इससे इसको सप्लाई दिया जाएगा तो इसके सारे जो है जो फंक्शंस है वो ऑपरेट, यानी कि जो है काम करना चालू कर देंगे, यहीं से ऑपरेट होते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये फैन चल जाता है इसको कूल करने के लिए। और अब आप समझिए, जैसे ही इसमें कॉइल में करंट आता है, तुरंत इस कॉइल से क्या होता है, देखिए बहुत सारे जो है नंबर ऑफ वायर्स जो है लपेटे हुए हैं, और इनसे क्या होता है, बहुत तगड़ा जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको बताऊं, इस तरह से देखना, ये जो है इस तरह से ये प्लेट होता है, ये प्लेट काफी जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इसकी यानी कि टेम्परेचर को सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसको इसके ऊपर से रखते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक वेव्स निकलेंगे ना, वो इस तरह से ऐसे निकलेंगे वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली निकलेंगे, तो इसके ऊपर से होके जाएंगे वो मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इसके ऊपर जब कोई मेटेलिक कोई बर्तन रखेंगे, वो बर्तन लोहे का होना चाहिए, ठीक है, लोहे का होना चाहिए, ताकि आप जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है वो लोहे को ही पकड़ता है ना, तो ये उससे होके जब जाएगा तो बर्तन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, टकराने लगेंगे, और उनके टकराने से गर्मी हीट होगी, और उस हीट से ना पूरा जो है बर्तन गर्म होगा और खाना पक जाता है, ठीक।